नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई सीरीज की अपन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई और इसी के साथ आपके एसएससी, जीडी, इंडिया लेवल की सभी भर्तियों के लिए एक छोटी सीरीज 10 मिनट की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको 10 मिनट में एक टॉपिक का संपूर्ण निचोड़ यहाँ बताया जाएगा। तो आज अपना जो टॉपिक है यहाँ बहुत छोटा, भारत में अब तक के राष्ट्रपति। और ये अब तक के राष्ट्रपति एक छोटी सी क्लास के माध्यम से आपको व्यवस्थित रूप से भारत के पहले राष्ट्रपति से लेके वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से पूरे के पूरे राष्ट्रपति अभी आपको देखो यहाँ याद करवा देते हैं। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। यहां से अपन शुरुआत करें तो भारत की पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जिनका कार्यकाल 1952 से 62 लगातार 10 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए हैं, जो कि 1962 से लेके 67 तक ये भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति हैं। मीन्स भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। तीसरे जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1967 से 69 तक रहे भारत के। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, और कार्यकाल में रहते हुए अर्थात पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले भी भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं आपके कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु के बाद में भारत में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे, देखो यहां से मैं बताऊं थोड़ा आपको। भारतीय संविधान के अंदर अगर आप बात करें अनुच्छेद 62, ये अनुच्छेद 62 ये कहता है कि अगर किसी भी राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, किसी भी राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो वहां एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वहां कार्यवाहक एक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और यहाँ जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने भारत में, देखो यहाँ 2 कार्यवाहक बने। यहाँ सबसे पहले यहाँ कार्यवाहक बनाया गया था वीवी गिरी को। यहाँ सबसे पहले दोस्तों कार्यवाहक बनाया वीवी गिरी को, क्योंकि इस समय वीवी गिरी देश के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इस समय वीवी गिरी जो थे वो देश के उपराष्ट्रपति थे। और यहाँ वीवी गिरी को कार्यवाहक बनाया, लेकिन वीवी गिरी ने कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद से रहते हुए भी इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने त्याग पत्र दिया। तो ये संविधान के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की किसी भी कारणवश पद अगर खाली होता है, उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक बनाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो इस समय देश का जो मुख्य न्यायाधीश था, इस समय भारत का जो सीजे था वो था मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला, इस समय मोहम्मद हिदायतुल्ला देश का इस समय क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। तो यहाँ मोहम्मद हिदायतुल्ला को भारत का दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बनाया जाता है तो अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 6 माह के अंदर दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। और ये जो कार्यवाहक बनता है राष्ट्रपति, इसका जिक्र अनुच्छेद 65 में आता है। 62 में तो ये लिखा हुआ है कि जब भी राष्ट्रपति पद खाली होगा तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। और 65 में लिखा है कि कार्यवाहक किसको बनाएंगे? उपराष्ट्रपति को बनाएंगे। यहीं पे एक और अनुच्छेद का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 70। तो 70 में लिखा हुआ है कि जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा वो राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति के जो भी वेतन भत्ते हैं, आवास हैं, जो भी उसके पावर हैं, उस सभी का प्रयोग करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 70 में किया गया है। तो यहाँ पे तो जब मृत्यु हुई उसके बाद में
ये दो कार्यवाहक आए, दोबारा चुनाव हुआ और देश का अगला जो राष्ट्रपति बना यहां से वीवी गिरी बना। अगला जो राष्ट्रपति बना वीवी गिरी बनता है 1969 से 74 के मध्य वीवी गिरी बना है। तो यहां से देखो इन चारों राष्ट्रपतियों को अगर आप क्रम से याद करते हो, इनकी अगर ट्रिक से याद करो इन चारों राष्ट्रपतियों को, तो यहां से देखो आप याद कर सकते हो कि राजू राधा के पास जाकर गिरी खाता है। बहुत इजी ट्रिक है जिसमें आपको कंटिन्यू चारों राष्ट्रपति आपको याद हो जाएंगे। यहां से पहला राष्ट्रपति हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा यहां से राष्ट्रपति हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा यहां से राष्ट्रपति हो गया जाकिर हुसैन और चौथा यहां से राष्ट्रपति हो गया वीवी गिरी। बहुत इजी ट्रिक है, राजू राधा के पास जाकर गिरी खाता है। अब यहां से अपन आगे अगले राष्ट्रपतियों की बात करते हैं कि अगला जो राष्ट्रपति यहां बनता है वो अगला राष्ट्रपति आपका आता है वीवी गिरी के बाद में फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के समय भारत में 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 का तीसरी बार प्रयोग हुआ था सॉरी। इसके बाद में अगले आपके राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। वो नीलम संजीव रेड्डी जो अभी वीवी गिरी आपने चौथा राष्ट्रपति पढ़ा, उसके सामने ये चुनाव हारा है नीलम संजीव रेड्डी। और इसके बाद में जब यहाँ दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, जो पहले वीवी गिरी के सामने चुनाव हारता है, उसके बाद में भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बना है। वीवी गिरी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन याद करो, तो एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय मतगणना के साथ राष्ट्रपति बना था, उसके चुनाव में द्वितीय मतगणना हुई, एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है वीवी गिरी। और यहाँ नीलम संजीव रेड्डी हुआ। उसके बाद में यहाँ आ गया ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह भारत का सबसे अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति बता सकते हो, ज्ञानी जेल सिंह। जिस ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एकमात्र भारत का राष्ट्रपति जिन्होंने 1986-87 के अंदर जेबी विट्टो का प्रयोग किया था। जिन्होंने 1986-87 में जेबी विट्टो या उसको पॉकेट विट्टो भी बोल सकते हैं, जेबी विट्टो या पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया। डाकघर विधेयक के ऊपर इन्होंने विट्टो का प्रयोग किया था। तो एकमात्र ज्ञानी जेल सिंह था। अब अगर इन तीनों को आप याद करना चाहते हो, इससे पहले आपने बहुत इजी याद किया था कि राजू राधा के पास जाकर गिरी खाता है। अगले यहां से ट्रिक याद करोगे कि फखरुद्दीन ने नीलम को क्या दिया, ज्ञान दिया। यहां से अगली ट्रिक आप याद कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। यहां से ये ट्रिक आप याद कर सकते हो जिसमें बहुत इजी ट्रिक है कि फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया। फखरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया। यहां से आप अगले राष्ट्रपति के रूप में यहां से फखरुद्दीन अली अहमद हो गया, नीलम संजीव रेड्डी हो गया, जो राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष रहा हुआ है। और ये आपका हो गया ज्ञानी जेल सिंह। ये 2 ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। इससे आगे अपन बात करते हैं यहां से अगले राष्ट्रपति में। तो अगला अपना राष्ट्रपति आता है रामास्वामी वेंकटरमन। 8वां राष्ट्रपति है रामास्वामी वेंकटरमन, जो कि 1987 से 1992 तक भारत का राष्ट्रपति रहा है। इनके समय भारत के अंदर 4 पीएम ने काम किया है। इनके समय भारत में 4 पीएम थे। और फिर आते हैं अगले राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, और इनके समय भी भारत के अंदर 4 पीएम का कार्यकाल रहा है। फिर अगले राष्ट्रपति आते हैं के आर नारायण, और के आर नारायण 1997 से 2002। के आर नारायण के समय अगर बात करो आप क्वेश्चन की,
तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि भारत का पहला दलित राष्ट्रपति, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति। तो दूसरा दलित जो आएगा वो आएगा रामनाथ कोविंद। दूसरा दलित राष्ट्रपति आएगा वो रामनाथ कोविंद आएगा। और पहला दलित राष्ट्रपति यहाँ कौन है? के आर नारायण। के आर नारायण के समय का अगर एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करो तो वो क्वेश्चन है आपका कि देखो 69वां जो संशोधन हुआ था 1991 में, इसके अनुसार क्या हुआ? इसके अनुसार आपकी दिल्ली और जो पांडुचेरी विधानसभा है, इन दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव के अंदर शामिल किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया था यहां से। और जब इनको राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया 69वां संशोधन 1992, तो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा ने जो वोटिंग की, तो वो व्यक्ति आपके कौन है? के आर नारायण है, जिनके चुनाव में सबसे पहले दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा शामिल हुई थी। उनके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम अगले राष्ट्रपति बनते हैं 2002 से 7, जो कि भारत के एक वैज्ञानिक मिसाइल मैन राष्ट्रपति, भारत के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति। जो पहला गैर राजनीतिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो कि दार्शनिक था। और ये जो है ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिसाइल मैन है। और इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम की जो एक आत्मकथा है, इनकी जो आत्मकथा है जिसको कहा जाता है अग्नि के पंख, अग्नि के पंख, विंग ऑफ फायर, विंग ऑफ फायर, अग्नि के पंख, ये एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है? आत्मकथा है। अगर अब यहां से इनको अपन ट्रिक से याद करें तो यहां से देखो इनको ट्रिक से याद कैसे करोगे कि जो राम है, ये राम शंकर को नारायण के पास भेजकर क्या करता है? कमाल करता है। देखो मैं यहां लिखता हूं, यहां ट्रिक को याद कर सकते हो। राम ने शंकर को नारायण के पास भेज कर क्या कर दिया? कमाल कर दिया। मैं बोल रहा हूं कमाल लेकिन लिख रहा हूं कलाम, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा रामास्वामी वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, और यहां से हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहां से आप बोलने में क्या बोलोगे? राम ने शंकर को नारायण के पास भेज के क्या कर दिया? कमाल कर दिया। कमाल अपन बोलने में कमाल बोलेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंडरस्टूड क्या करेंगे? कलाम करेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। अगले यहाँ पर बात करें तो अगली अपनी प्रतिभा पाटिल है। अगली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, 2007 से 12 इनका कार्यकाल रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद पर रहती हुई ये भारत की क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनके सामने चुनाव लड़ने वाले राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति, जिनको राजस्थान के अंदर बाबूसा के नाम से जाना जाता है, भैरव सिंह शेखावत थे, जो इनके सामने चुनाव लड़े और वो चुनाव हारे थे। और यहाँ से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो चुनाव जीती, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इनके बाद में प्रणब मुखर्जी भारत में राष्ट्रपति बने। फिर आपके रामनाथ कोविंद, जिनको आप कहोगे भारत के अंदर दूसरे दलित राष्ट्रपति। इसके बाद में आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो 2022 से वर्तमान तक है। इसके बारे में कहोगे कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और भारत के अंदर प्रथम बोल दो, एकमात्र बोल दो, आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में अगर नाम आता है तो द्रौपदी मुर्मू है, जो 2022 से वर्तमान तक है। इनकी अगर यहां से आप ट्रिक की बात करो तो इनकी ट्रिक याद कर सकते हो कि प्रतिभा ने इस प्रतिभा ने प्रणव नाथ को द्रौपदी के पास भेजा है। इसकी ट्रिक बना सकते हो, प्रतिभा ने प्रणव नाथ को द्रौपदी के पास भेजा है। तो यहां से देखो, यहां से मैंने राष्ट्रपति के लिए आपको छोटी छोटी 4 ट्रिक बताई है, जिनमें मैंने पहली ट्रिक बताई आपको कि
राजू राधा के पास जाकर गिरी खाता है। राजू राधा के पास जाकर गिरी खाता है। मैंने दूसरी ट्रिक आपको बताई कि फकरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया। फकरुद्दीन ने नीलम को ज्ञान दिया। मैंने तीसरी आपको ट्रिक बताई, राम ने शंकर को नारायण के पास भेजकर कमाल कर दिया। राम ने शंकर को नारायण के पास भेजकर कमाल कर दिया। मैंने लास्ट आपको ट्रिक बताई, प्रणव वो प्रतिभा ने प्रणव नाथ को द्रौपदी के पास भेज दिया। तो ये आपका राष्ट्रपति का छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक अपन ऐसा ही दूसरा कोई अच्छा टॉपिक लाएंगे। धन्यवाद।